आप देख रहे हैं MUH जॉन, जज्बातों से भरी कहानियों का घर। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक बड़े अमीर शहर के पॉश इलाके में एक शानदार कोठी थी जहां सब कुछ चमकदार था, मगर दिलों में इंसानियत की कमी थी। उस कोठी की मालकिन थी शगुफ्ता बेगम, जो अपने घमंड और पैसे के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। शगुफ्ता का बेटा फहद विदेश से पढ़कर आया था और अपनी मां की हर बात बिना सोचे मानता था। फहद की शादी एक सीधी सादी लड़की हिना से हुई, जो एक गरीब बस्ती के छोटे से घर से आई थी। हिना ने हमेशा मेहनत और इज्जत से जीना सीखा था, लेकिन अमीर लोगों के बीच रहने का अनुभव नहीं था। शादी के पहले ही दिन शगुफ्ता ने हिना को देखकर नफरत जताई और कहा कि यह लड़की इस घर के लायक नहीं है। हर रोज छोटी छोटी बातों पर शगुफ्ता हिना को डांटती, ताने देती और नीचा दिखाती। हिना सब कुछ चुपचाप सहती रही, बस इसलिए कि उसका घर बसा रहे और पति का प्यार बना रहे। हर सुबह हिना सबके लिए नाश्ता बनाती, घर साफ करती, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ ताने मिलते। शगुफ्ता हर मेहमान के सामने हिना की बुराई करती और कहती कि देखो कैसी गरीब बहू ले आए हैं। हिना अपने छोटे से कमरे में रात को अकेले रोती और अल्लाह से मदद की दुआ करती। फहद भी मां की बातों में आकर हिना से दूर हो गया और उसे प्यार की जगह बेरुखी देने लगा। हिना ने कभी कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ सब्र किया और अल्लाह से उम्मीद रखी। एक दिन घर में बड़ी महफिल हुई, जहां शगुफ्ता ने सबके सामने हिना को जलील किया। हिना ने सिर झुकाकर सब बर्दाश्त किया, लेकिन मेहमान उसकी तहजीब और सब्र से बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं मेहमानों में एक बुजुर्ग आंटी थी, जिन्होंने शगुफ्ता से कहा, तुम्हारी बहू तो एक फरिश्ता है। शगुफ्ता को पहली बार थोड़ी शर्म आई, लेकिन घमंड अभी भी दिल में जिंदा था। एक दिन शगुफ्ता बीमार पड़ गई और उसके पास देखभाल करने वाला कोई नहीं था सिवाय हिना के। हिना ने पूरे दिल से उसकी सेवा की, दवाइयां दी, खाना बनाया और मां की तरह देखभाल की। पहली बार शगुफ्ता ने हिना के हाथों में वो प्यार महसूस किया जो कभी अपनी बेटी से भी नहीं मिला था। दर्द में डूबी शगुफ्ता के दिल में पछतावे की आग जलने लगी कि उसने इस लड़की के साथ कितना जुल्म किया। उस रात शगुफ्ता ने हिना का हाथ पकड़कर रोते हुए माफी मांगी। बेटा, मुझे माफ कर दो। हिना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, आप मेरी मां हैं, माफी की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन शगुफ्ता ने सबके सामने कहा, मेरी असली बेटी तो हिना ही है। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। हिना को इज्जत मिलने लगी और घर में खुशियां लौट आईं। फहद ने भी अपनी गलती मानी और हिना से माफी मांगी कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। हिना ने सबको माफ कर दिया। उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो सबके दिलों को छू जाता था। अब शहर के लोग भी हिना की तारीफ करने लगे कि इस गरीब लड़की ने अमीरी को जीत लिया। हिना ने कभी पैसे का घमंड नहीं किया। उसके लिए असली दौलत तो इज्जत और सब्र था। उसने गरीब लड़कियों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया ताकि वो भी पढ़ लिख सके। शगुफ्ता ने भी उस स्कूल में पैसे लगाए और कहा, अब मैं अपनी बहू के नेक काम का हिस्सा बनूंगी। अब घर में बरकत थी, प्यार था और एक सुकून सा माहौल था। हिना के लिए यह सब आसान नहीं था, लेकिन उसके सब्र ने उसकी जिंदगी बदल दी। जब एक लड़की नए घर आती है तो वो सिर्फ गहने और कपड़े नहीं लाती, अपना प्यार भी लाती है। अगर उस प्यार का जवाब सिर्फ जुल्म हो तो फिर सिर्फ सब्र ही उसका सहारा बनता है। हिना हर रात तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से दुआ करती थी कि सबके दिल बदल जाए। अल्लाह ने उसकी सारी दुआएं कबूल कर ली। सास बदली, पति बदला और रिश्ता सुधर गया। आज हिना उस शहर के लिए एक मिसाल बन चुकी थी कि असली इज्जत पैसों से नहीं, नीयत से मिलती है। शगुफ्ता अब हर जगह हिना के साथ जाती और कहती, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हर त्योहार, हर समारोह में हिना सबकी प्यारी बन गई थी। उसकी नरमी, तहजीब और इज्जत से लोग बहुत प्रभावित थे। वो सिर्फ बहू नहीं, पूरे शहर की बेटी बन गई थी। उसने हर गरीब लड़की को यह पैगाम दिया, कभी भी अपने सच्चे रास्ते को मत छोड़ो। पैसे से कपड़े मिल सकते हैं, लेकिन इज्जत और तहजीब घर की परवरिश से मिलती है। हिना हर दिन अपनी सास के लिए दुआ करती थी कि अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। शगुफ्ता ने अपनी सारी जायदाद हिना के नाम कर दी और कहा,
मेरी असली वारिस तू ही है। हिना ने कभी लालच नहीं किया। उसके लिए सब कुछ एक इम्तिहान था। उसने सबको सिखाया, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, नफरत शर्म की बात है। आखिर में हिना ने लिखा, सब्र सबसे बड़ी ताकत है और मोहब्बत सबसे बड़ी जीत। आज शहर की हर मां चाहती है कि उसकी बहू हिना जैसी हो, सब्र और मोहब्बत वाली। लोग कहते हैं अगर हर घर में हिना जैसी बहू हो तो घर जन्नत बन जाए। हिना ने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, न सास को न घर वालों को। शहर के अखबार में भी उसकी कहानी छपी, जिसे पढ़कर लोग रो दिए। हर लड़की उससे सलाह लेने लगी, मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए। हिना का जवाब एक ही होता, अल्लाह से दोस्ती कर लो, सब ठीक हो जाएगा। सास बहू का रिश्ता बहुत खूबसूरत बन सकता है अगर दोनों तरफ से थोड़ा प्यार हो। हिना का नाम अब पूरे शहर में एक मिसाल बन गया था। उसके घर में अब हर समय मुस्कान और शांति रहती थी। हर रिश्ते में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर नीयत सही हो तो अल्लाह सब आसान कर देता है। आज भी लोग हिना की कहानी सुनाकर अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि असली जीत सब्र और मोहब्बत की होती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही सच्चे दिल से बने वीडियोस के लिए फॉलो करो MUH जोन को।